Hello everyone, we will continue our next topic लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर कि लीगल पोजीशन होती क्या है डायरेक्टर की कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट फ्रिक्वेंटली कम्स टू माइंड इज व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर, व्हाट इज़ देयर रिलेशनशिप विद द कंपनी एंड द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर, द कंपनीज मैनेजमेंट एंड द एक्ट प्रोवाइड them with certain rights to be able to do with effectively. In fact, it is not very easy to exactly define the relationship that a company director has with the company. From one angle, a director is trustee of company, and another angle, a director is a agent. The relationship between director and company is one trust and confidence. The director manages the company business, its capital and property. One second, please. The director manages the company business, its capital and property authorized by the company's articles and provision of the act. According to various verdicts in cases, a director is neither the company employees and nor he is a member of the company staff. इसमें ये बोला गया है कि एक जो डायरेक्टर है उसको हम क्या माने। ठीक है, कंपनी का जो डायरेक्ट करता है, कंपनी के सारे वर्क करता है, कंपनी को एक ट्रस्टी के रूप में भी माना गया और एक एजेंट के रूप में भी माना गया। क्या वो एजेंट है या वो ट्रस्टी है, क्योंकि जितनी भी कंपनी की सारी पावर्स होती है या कैपिटल होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि वो जहाँ इन्वेस्ट करेगा वहीं से उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से इसको अकॉर्डिंग टू वेरियस वर्डिक्ट केसेस के अकॉर्डिंग इसको ना ही एक एम्प्लॉइज़, एक दूसरे केस में क्या बोला है कि ना ही एक एम्प्लॉइज़ है और ना ही कंपनी का मेंबर है या फिर कंपनी के स्टाफ का कोई मेंबर है। ठीक है, ना ही इसे एम्प्लॉइज़ माना गया और ना ही स्टाफ मेंबर माना गया। ठीक है, तो आगे इसका अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ देखते हैं ये क्या है। डायरेक्टर एज ए ट्रस्टी, डायरेक्टर को ट्रस्टी माना गया है। ट्रस्टी क्यों माना गया है, क्योंकि जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जितने भी एसेट्स है, लाइबिलिटी है, जितने भी प्रॉपर्टी है, कैश है, सारी की सारी इसको सौंप दी जाती है और उसी के बेस पर जो है बिजनेस चलाया जाता है। इसलिए उसको एक तरह से ट्रस्टी माना गया है कि उसके ऊपर विश्वास रखा गया है कि वो जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करेगा कंपनी का वो अच्छी जगह ही करेगा। और जितनी भी ऑल प्रॉपर्टी ऑफ कंपनीज, कैपिटल, कैश, अदर एसेट्स आर इंटरेस्टेड टू डायरेक्टर एंड लेटर आर सपोज टू फंक्शन एज ए ट्रस्टी सच एसेट्स। ठीक है, इट बिकम देयर ड्यूटी द जस्टिफाइड द ट्रस्ट प्लेस्ड एट दैम। ठीक है, तो इस तरह से वो हर ड्यूटी को परफॉर्म करता है एक तरह से ट्रस्टी के बेस पर। उनके बीच एक फिड्यूसरी रिलेशनशिप माना गया है, कंपनी के बीच और डायरेक्टर के बीच। फिड्यूसरी मीन्स विश्वास आश्रित संबंध, यानी कि कंपनी के जो है दोनों के बीच विश्वास करके कंपनी का सारा कार्यभार किसको सौंपा जाता है, डायरेक्टर को सौंपा जाता है। कार्यभार के अंदर आपका जितने भी इसकी एसेट्स है, लाइबिलिटी है, राइट्स हैं, पावर है कंपनी की, कैश है, एसेट्स हैं, सारे के सारे इसको सौंप दी जाती है। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर डीम्ड टू बी द ट्रस्टी ऑफ ए कंपनी इन द फ्लोइंग मैटर्स। किस किस मामले में उसको ट्रस्टी माना गया, जैसे कि अलॉटमेंट ऑफ द कंपनी, शेयर की अलॉटमेंट करता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, मेकिंग कॉल्स ऑन शेयर्स, एक्सेप्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इफेक्टिवली यूजिंग द प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो माना गया। जैसे कि इन इट वाज हेल्ड इन केस ऑफ राम एंड स्कील एडवर्ड के उसमें केस दिया गया है। इन 2-3 केस है, इसमें से आप कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये रीड कर लेते हैं। द डायरेक्टर ऑफ कंपनी आर वर्चुअल ट्रस्टी ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड शैल बी डीम्ड टू द जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैपिटल। द डायरेक्टर आर ऑथराइज्ड टू allot and forfeit the share of a company, make calls on share which are partly paid up and accept the transfer of share as such may be called trustee of the company। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट और इसमें डाल देना, सारे केस लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक केस कर देना। और नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैंने रेड लाइन लगा रखी है, फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ पर्सन टू हुम द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, from other point of a view the director were legally the trustee because डायरेक्टर को एक तरह से लीगली रूप से ट्रस्टी माना गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्ट ए ट्रस्टी इज ए ट्रस्टी क्या होता है, ए ट्रस्टी इज पर्सन टू हुम पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर। कानून के अकॉर्डिंग ट्रस्टी उसी को माना जाता है जिसको कि सारी की सारी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है
हु एक्ट एज द पावर ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी पावर दे दी जाती है। एंड ओनली हैज़ गिव एन अकाउंट टू द बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियर की तौर पर उसको अकाउंट भी सौंप दिया जाता है। वेयर एज द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी आर सैलरीड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, लेकिन एक और क्या है, आपका जो डायरेक्टर है कंपनी का सैलरीड एम्प्लॉय है। सैलरीड मीन वो सिर्फ सैलरी लेता है। हु आर एथोराइज टू मैनेज द कैपिटल, वो जितनी भी कंपनी की कैपिटल है उसका प्रबंध करता है, यानी कि उसको मैनेज करता है, अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। एंड आर लाइएबल फॉर द कंपनी डेट, और कंपनी की जितने भी डेप्ट है उन सब के लिए वो लाइएबल होता है। ठीक है। In short, the position of director of a company as trustee can be summed as up as under. संक्षेप में कहा जा सकता है पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर, जो कंपनी डायरेक्टर की जो पोजीशन है कंपनी में ट्रस्टी के रूप में है कब, जब दे आर नॉट ट्रस्टी फ्रॉम द लीगल स्टैंड पॉइंट, क्योंकि वो लीगली पॉइंट के अकॉर्डिंग उसे ट्रस्टी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर ये रेड लाइन थी ना अनदर पॉइंट वाली, इससे ये साबित नहीं होता कि वो ट्रस्टी है। देयर इज ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन ए कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर एंड दे आर डीम्ड टू बी ट्रस्टी ऑफ द कंपनी कैपिटल एंड प्रॉपर्टी। दे आर ट्रस्टी विद रिस्पेक्ट टू द राइट एंड दे हैव बीन गिवन। They must exercise these rights in good faith for the benefit of the company and its shareholder and not for their personal gain. They are not trustee of the shareholders individually. ठीक है, संक्षेप में आप ये भी लिख सकते हो कि ट्रस्टी है भी और नहीं भी, क्योंकि जो फिड्यूशियरी रिलेशन होता है उसको ट्रस्टी माना गया है, और इसी जो रिलेशन के बेस पर ही हम सारे के सारे जो है एसेट्स को और कैश को, लायबिलिटी को, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका जो है डायरेक्टर एज एजेंट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर को एक एजेंट माना गया है। एजेंट क्यों माना गया है? कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सनली कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्ट, वो पर्सनल रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकती। जो भी कार्य करते हैं उसके जो डायरेक्टर होते हैं वही कार्य करते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज़ मान लो उनको, ठीक है, जितना भी स्टाफ है वही कंपनी को चलाता है। मेन इसका जो हिस्सा होता है वो डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि सारा का सारा पैसा उनके द्वारा लगाया जाता है, इसलिए डायरेक्टर को एक तरह से एजेंट माना गया है। ठीक है, बार बार उसी को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है फर्ग्यूसन वर्सेस विल्सन का। जस्टिस लॉर्ड केन्स ऑब्जर्व्ड व्हाइल कमांडिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर दे आर मेयरली एजेंट ऑफ द कंपनी, उनको केवल कंपनी के एजेंट ही माना गया। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट, डायरेक्टर एज ए मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर एक मैनेजिंग पार्टनर मतलब प्रबंध साझेदार के रूप में कार्य करता है। प्रबंध साझेदार के रूप में डायरेक्टर आर आल्सो डीम्ड टू बी मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द कंपनी सिंस दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। द फैक्ट दैट दे themselves आर इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर also makes them partners with other shareholders. And the director do all property function of the company and have the right to appoint the company manager and then they may be called the company managing partner। वो एक शेयर और उस व्यक्ति के जो मान लो जो आपका डायरेक्टर है कंपनी के प्रबंध साझेदार के रूप में कार्य करता है, वो एक शेयर होल्डर की तरह भी कार्य करता है। उसके पास शेयर होते हैं, ठीक है, वो होने उसके पास ज़रूरी हैं इस रूप में। और वो कंपनी में मैनेजर के मतलब मैनेजर को भी अपॉइंट कर सकता है, मैनेजर के रूप में भी वो कार्य कर सकता है। ठीक है, एक तरह से मैनेजिंग पार्टनर माना जाता है। डायरेक्टर एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर को एक ऑफिसर भी माना गया है। ठीक है, एज एन ऑफिसर ही मेक्स द डिफॉल्ट इन कंप्लाई विद द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एक्ट। यदि वह कंपनी के जो कंपनी एक्ट है उसके प्रोविज़न जो गिवन है उसमें उनकी अनुपालना नहीं करता है या फिर कोई गलती करता है उसमें, तो उसको सज़ा दी जाती है, उसको पुनिश किया जाता है और साथ में उसको इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ दोनों हम दे सकते हैं। डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर को एक तरह से एम्प्लॉय माना गया है। देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डायरेक्टर मेक्स विद द कंपनी व्हेन ही इज अपॉइंटेड विच स्टिपुलेट्स दैट द डायरेक्टर शैल सर्व द कंपनी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। इन रिटर्न द कंपनी शैल पे स्पेसिफिक रेम्युनरेशन फॉर हिज सर्विसेज। क्योंकि जो डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं वो कंपनी का सारा कार्यभार संभालता है, ठीक है, और उसके बदले में वो कुछ सैलरी लेता है। ठीक है, जब सैलरी लेता है तो उसको एक तरह से कंपनी का एम्प्लॉयज़ माना गया है।
कंक्लूजन से आपका यही कंक्लूजन निकलता है अबाउट डिस्कशन पॉइंट कि कंपनी ना ही एक तरह से एजेंट है, ना ही ट्रस्टी है, ना ही मैनेजर पार्टनर्स हैं, और ना ही एक तरह से ऑफिसर है, और ना ही एम्प्लॉइज है कंपनी के, ठीक है। बट ही इज एक्ट ऑफ द एनी, वो किसी भी रूप में, परंतु वो किसी भी रूप में काम कर सकता है, ठीक है। लार्ज रिलेशनशिप होता है एक तरह से वन ट्रस्टी एंड कॉन्फिडेंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ मैनर विच इज डायरेक्ट शैल यूज अथॉरिटी ओवर द कंपनी एसेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका पावर, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, उसके पास क्या क्या पावर है, लाइबिलिटी है, और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो हम करते हैं। जनरल पावर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो जनरल सामान्य शक्तियाँ होती है वो उनको परफॉर्म करता है, वो इस कंपनी एक्ट के अंदर निहित होती हैं, जो आपका कंपनी एक्ट है 2012, ठीक है। तो द बोर्ड शैल बी entitled टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर एंड डू ऑल सच एक्ट कंपनीज अथॉराइज टू एक्सरसाइज एंड डू एंड इट देयर फॉलो द सब्जेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन कंटेन ऑफ द एक्ट, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है, फर्स्टली इसमें दे रखा है कि द डायरेक्टर कैन डू नथिंग दैट द कंपनी इटसेल्फ कैन नॉट डू अंडर द मेमोरेंडम एंड एनी सच अल्ट्रा वायर्स एक्ट डन बाय द बोर्ड शैल बी वॉइड, यानी कि डायरेक्टर ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता, उसके पास पावर तो है लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो कि कंपनी के एक्ट के विरुद्ध है, अगर करता है तो वो आपका व्यर्थ माना जाएगा, ठीक है। सेकेंडली क्या बोल रखा है, व्हेन एक्टिंग विद इन द पावर ऑफ कंपनी द पावर ऑफ द बोर्ड आर लिमिटेड टू द एक्सटेंड द कंपनी हैज़ डेलीगेटेड them by its article when acting within the power of company the power of the board is limited to extent the company has delegated by its article, यानी कि अगर डायरेक्टर के पास पावर है तो वो अपनी पावर किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता, ठीक है। ये कानून के विरुद्ध है, ये दो मेन कार्य नहीं कर सकते, बाकी उसके पास सब पावर है, वो कंपनी के जो प्रोविज़न है कंपनी एक्ट में जो लिखे हुए उसके अंतर्गत रहकर वो कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके पास स्पेसिफिक पावर जो स्पेशल दी गई है बोर्ड के द्वारा, जैसे एक्सरसाइज सुप्रिटेंडेंट्स कंट्रोल एंड डायरेक्शन। सुप्रिटेंडेंट क्या होता है, निरीक्षण करना, कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी काम हैं उसको देखना, इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर फंक्शन, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर हु कैरी आउट द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सेकेंडली वो कर सकता है डिस्पोज ऑफ शेयर विच आर अवेलेबल for issue in order to increase the subscribed capital of the company, dispose of share which are available for issue in order to increase the subscribed capital, अपनी जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाने के लिए कंपनी में, और जो कि कानून की अनुपालना करता है उसके अकॉर्डिंग तो वो डिस्पोज ऑफ शेयर को डिस्पोज कर सकता है, और विच आर अवेलेबल टू इशू इन ऑर्डर, और जो अवेलेबल फॉर इशू इन ऑर्डर टू इंक्रीज, ठीक है, जो कि इशू किए गए हैं शेयर उनको, ठीक है, अपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो शेयर इशू किए गए हैं उनको डिस्पोज ऑफ वो कर सकता है। अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 month ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और वह फर्स्ट ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकता है 1 month ऑफ रजिस्ट्रेशन के 1 month के अंदर। फिल अप कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर if it not caused by his registration, appointment additional director, fill casual vacancy of the office director subject to any regulation in the articles, appoint alternate director, अल्टरनेट डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर सकता है, एडिशनल को भी कर सकता है, ऑथराइज्ड आइदर द आर्टिकल्स एंड रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग एंड कंट्रीब्यूट सच अमाउंट्स एज इट थिंक्स fit to the national defense fund for the purpose of national defense। नेक्स्ट आपका पावर टू बी एक्सरसाइज ओनली द बोर्ड मीटिंग, जब भी आपकी बोर्ड मीटिंग होती है उसमें क्या क्या उसको पावर मिली हुई है, जैसे द पावर टू मेक कॉल्स ऑफ शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड द शेयर, यानी कि जो आपके अनकॉल्ड जो शेयर्स हैं यानी जिसके ऊपर हमने पैसा नहीं मंगवाया है उसमें वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। द पावर ऑफ इशू डिवेंचर्स, डिवेंचर इशू करने की उसके पास पावर है। टू पावर द बोरो मनी अदरवाइज देन ए डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के अलावा वो कोई भी मनी उधार ले सकता है। पावर टू इन्वेस्ट द फंड ऑफ द कंपनी, द पावर ऑफ मेक कॉल्स।
आगे आपका द बोर्ड में हाउएवर बाय द रिजोल्यूशन पास्ड ए मीटिंग में जो बोर्ड के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है, डेलीगेट द पावर मेंशन इन क्लॉज, अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है। किस किस की पावर को, जैसे कि सी पॉइंट है आपका, डी है और ई है, ये लोन से रिलेटेड है आपके, उससे रिलेटेड पावर को डेलीगेट कर सकता है। टू एनी कमेटी ऑफ डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द मैनेजर और एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। रिजोल्यूशन डेलीगेटिंग द पावर मस्ट स्पेसिफाई, इसके लिए रिजोल्यूशन आपका पास होना चाहिए स्पेशल, जैसे कि सी पॉइंट से रिलेटेड दे रखा है, डी से ले रखा है और ई से रिलेटेड। जैसे सी से रिलेटेड है, सी आपका पॉइंट क्या था, द पावर टू बोरो मनी अदरवाइज देन ऑन डिवेंचर, डिवेंचर के अलावा जो आपको पैसे लेने की पावर, उससे रिलेटेड। द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी वन टाइम अप टू विच मनी मे बी बोरोड बाय द डेलीगेट अंडर क्लाउज सी, एंड द टोटल अमाउंट अप टू विच द फंड में बी इन्वेस्टेड, फंड में बी इन्वेस्ट करने वाला पॉइंट है ना डी, द पावर ऑफ इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, द नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच में बी मेड द डेलीगेट अंडर क्लाउज डी, एंड द टोटल अमाउंट अप टू विच लोन में बी मेड द डेलीगेट, द पर्पज ऑफ विच द लोन टू बी मेड, मैक्सिमम लोन्स एंड, ये आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी जब भी कोई भी इसके लिए रिजोल्यूशन पास करना होगा, और साथ में इसका क्लाउज नंबर डालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पावर विच मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड अनएनिमोसली, पावर विच मस्ट बी एक्सरसाइज्ड, पावर जो है कंपनी के सर्व सहमति से पास होनी चाहिए। द फ्लोइंग मेंबर्स ऑफ द बोर्ड मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय ये रिजोल्यूशन पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग बाय एन अनएनिमोस वोट, जैसे पावर टू अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयज और ए पर्सन, ए मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर अंडर सेक्शन 203 इफ़ ही इज़ ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द अनदर कंपनी, और साथ में पावर टू इन्वेस्ट एनी शेयर और डिबेंचर ऑफ एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट, यानी कि अपने शेयर और डिबेंचर के कहीं भी वो इन्वेस्ट कर सकता है या फिर कोई अदर बॉडी हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ है, जिस तरह उसकी पावर है इसी तरह उसकी ड्यूटीज़ भी है। आपकी दो तरह की ड्यूटी है, जैसे स्टैट्यूटरी है और आपकी सेकंड भी है एक, जिसको जर्नल ड्यूटीज़ बोलते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी देखिए आप क्या है, इंस्पेक्टिंग द प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस का इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। और इसमें ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी स्पेसिफाई इन द मैटर रिलेटेड ऑफ द कंपनी, डिफाइन द प्रोविजन ऑफ लॉ, साइनिंग द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के ऊपर उसके साइन होने ज़रूरी हैं, सारा रीड करके। प्रेजेंटिंग द एनुअल स्टेटमेंट, जो भी आपकी एनुअल स्टेटमेंट होती है, कंपनी का प्रॉफिट लिखा होता है, एसेट्स होती है, लायबिलिटी होती है। कन्वीनिंग द जनरल मीटिंग, में वो कन्वीन करवा सकता है, जनरल मीटिंग ले सकता है, ऑल मेंबर उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कन्वीनिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक स्पेशल जो मीटिंग है वो एक रिजोल्यूशन पास करके या स्पेशल जो नोटिस निकाल कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी आप करवा सकते हो। डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड, डिक्लेयरिंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस, प्रेजेंटिंग द एनुअल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स आपके कौन से होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सेंडिंग कॉपी टू रजिस्ट्रार, जो भी कॉपी होगी बैलेंस शीट की या प्रॉफिट एंड लॉस की, किसको सेंड की जाएगी, रजिस्ट्रार को। प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, डिक्लेयरिंग सोलवेंसी, सोलवेंसी होता है आपका दिवालियापन, उसको बिना दिवालिया, ठीक है। इंसॉल्वेंसी होता है दिवालिया, और ये आपका बिना दिवालिया से दिवालिया नहीं है, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जब भी कंपनी आपकी बंद होती है उस कंडीशन में। डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल जो उसका हित होता है उसको डिस्क्लोज किया जाता है कि डायरेक्टर का कोई पर्सनल हित है या नहीं है, ठीक है। ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, और उसकी सबसे अच्छी ड्यूटी क्या होती है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की और रिपोर्ट बनाने की। सेकंड इसकी जर्नल ड्यूटीज़ भी है कुछ जो सामान्य जिसको बोलते हैं, जैसे दे मस्ट वर्क इन गुड फेथ ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड फिड्यूसरी रिलेशन विद द कंपनी, एज मस्ट नॉट टू मैनर्स इन देयर पर्सनल इंटरेस्ट बट नॉर इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। दे मस्ट नॉट टू ट्राई टू बी ओवर क्लेवर, यानी इसको ज़्यादा चतुर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मेन फंक्शन एक नॉर्मल आदमी की तरह उसको करने चाहिए। उसको जितनी भी उसकी ड्यूटी है उसको नकारना नहीं चाहिए, और अटेंड द मीटिंग, जितनी भी बोर्ड की मीटिंग होती है उसको अटेंड करनी चाहिए। दे मस्ट डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी देमसेल्व्स, वो अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्वयं ही उसको डिस्चार्ज कर सकता है। एजेंट ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर आर इट्स डेलीगेट्स एंड
एज सेइंग गो, जब भी वो डेलीगेट करता है डायरेक्टर जो एजेंट होता है कंपनी का एजेंट के रूप में, तो क्या लिखेगा, ये डेलीगेट कैन नॉट डेलीगेट फर्दर, कि अपनी जो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर है किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता, ठीक है, सिर्फ डिस्चार्ज कर सकता है, किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता। हाउएवर इफ द सर्कमस्टांसिस सो डिमांड एंड द कंपनी आर्टिकल सो परमिट द डायरेक्टर में डेलीगेट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर पर्सन, यदि कुछ निश्चित कारणों के कारण अगर कुछ भी इफ़ एनी सर्कमस्टांसिस कुछ भी घटना होती है, कोई भी परिस्थिति आती है, उस कंडीशन में परमिशन के साथ वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू।